कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कांग्रेस पर अपनी हत्या की कोशिश के आरोप के जवाब में कहा, बृजमोहन अग्रवाल जनता का विश्वास खो चुके हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास जी को जनता का स्नेह और भरोसा मिल रहा है, जिसे देखकर बृजमोहन अग्रवाल को अपने हार के संकेत मिल गए हैं, इसलिए वे सांप्रदायिकता फैलाकर षड्यंत्र कर रहे हैं। पत्रकारों के पूछे जाने पर कि बृजमोहन जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो इसके जवाब में धनंजय सिंह ठाकुर ने मोदी जी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पंजाब में मोदी जी गए तो किसान मोदी जी से 1 किलोमीटर दूर थे, पंजाब से आने के बाद मोदी जी ने क्या कहा पूरे देश ने देखा, इसी प्रकार यह घटना प्रायोजित है। जबकि घटना के विषय में उन्होंने कहा, एक मतदाता द्वारा कोविड के समय आप कहाँ थे पूछे जाने पर बृजमोहन जी और उनके कार्यकर्ता मतदाता को धमकाने और धक्का बुक्की करने लगे। धनंजय जी, कल जो बृजमोहन पर उन्होंने जो बयान दिया है, जो घटना बताई है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण विधानसभा में जनता का विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास जी को जो जनता का इसमें भरोसा मिल रहा है, उससे बृजमोहन अग्रवाल को अपनी हार का डर दिख रहा है, हार के संकेत मिल गए हैं। इसलिए अपने आदत के अनुसार सांप्रदायिकता फैलाकर, उन्माद फैलाकर, भावना फैलाकर जो कल उन्होंने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है, इस शहर के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, उसका पोल खुल गया है। अब पूरे शहर में बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा की स्थिति की निंदा हो रही है। अगर मतदाता आपसे पूछ रहा है कि कोविड काल के दौरान आप कहाँ थे, आप उससे जवाब देने की बजाय से धक्का मार रहे हैं, तो धमका रहे हैं और आपके कार्यकर्ता और नेता अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश शांत प्रदेश है, इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता है। बृजमोहन अग्रवाल का चरित्र कर प्रदेश ने पूरा देख लिया, शहर में देख लिया। कल एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ के स्थानीय निवासी ने एक वीडियो भेजा कि कोरोना के कुछ सवाल में उन्होंने पूछा था बृजमोहन अग्रवाल जी से, उसी को लेकर विवाद हुआ था। ये निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप जिस क्षेत्र का 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5 साल तक उस क्षेत्र को जनता ने प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था और फिर आप दोबारा उस क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं, तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी और आपने 5 साल में कोई काम किया ही नहीं है, तो आपका आक्रोश दिख रहा है। आप उनकी भावना फैलाने के लिए जाति विशेष के खिलाफ आपने जिस प्रकार से जहर उगलने का प्रयास किया है, इस शहर की जनता ने देखा है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चरित्र को। और बृजमोहन अग्रवाल इतना निम्न स्तरीय राजनीति करेंगे, इसको उम्मीद शहर ने नहीं किया था। ये शहर शांत शहर है, शांत प्रदेश है, यहाँ भाजपा नेताओं के इस प्रकार की उन्मादी उन्मादता नहीं चलेगी और भाजपा नेताओं का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। एक मतदाता के सवाल का जवाब देने के बजाय भाजपा ने किस प्रकार से डरा धमका कर चुप कराने का षड्यंत्र करे थे। दक्षिण की जनता बृजमोहन अग्रवाल को इसकी सबक जरूर सिखाई। तो इसके पहले ये होता था कि जो भी कैंडिडेट होते थे बृजमोहन अग्रवाल जी की पिच पे जाके गेम खेलते थे, लेकिन महंत जी का चेहरा सरल और सौम्य है, बहुत संभल के महंत जी जवाब भी दे रहे हैं, तो ये बातें भी आ रही है क्या? मैंने निश्चित कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो डराना धमकाना अपशब्द करना ले जाने जाते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी का तो चरित्र पूरा प्रदेश में देखा है। उनकी आप बयान उठा के देख लीजिए, उनके कई सारे वक्तव्य उठा लीजिए, उसमें हमेशा अपमानित करने वाले शब्दों का ज़्यादा उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। और कल चुनावी रैली के दौरान जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी मतदाता पर भड़के हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसको जो एक सांप्रदायिकता का रंग देने का जो षड्यंत्र किए हैं, कल पर्दाफाश हो चुका है। जो सवाल करता है उन्होंने सवाल पूछा है और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि आप अगर उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 5 साल बाद जनता के बीच जाएंगे, जनता तो सवाल पूछेंगे ना। आपने काम नहीं किया इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं और अपने गुस्सा को दबाने के लिए, अपने नाकामी को दबाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम की तरह का दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पूरा शहर कल बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के शरीर को देख के और हतप्रभ रही है, पूरे हर जगह इस प्रकार के कृत्य की निंदा हुई। ये पूर्व नियोजित है क्या? निश्चित तौर पर प्रायोजित है। आप देखेंगे ईडी जहाँ पे पैसा पकड़ती छापा मार के, वो गाड़ी बृजमोहन अग्रवाल का मिलता है, जो गिरफ्तार कार्यकर्ता भाजपा का है, तो पैसा भी भाजपा का है। और कल जो घटना हुआ उसे बृजमोहन अग्रवाल ही है और बृजमोहन अग्रवाल के रैली में ही घटना हुई थी। पूरी तरह प्रायोजित समझ में आता है और मतदाता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसे जवाब देने के बजाय उसको धमका रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में अमान्य है। इस प्रकार की चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। और पूरे शहर में बृजमोहन अग्रवाल की कल जो भाजपा के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश दिखा है, पूरा देखा है। इस प्रकार से दंगा कराकर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, लोगों के मन को जख्मी करके भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। बृजमोहन अग्रवाल अगर काम की होते तो मतदाता का जवाब देते। अच्छा, एक चीज़ और बृजमोहन जी ने बोली कि मदरसे के अंदर जाकर मैं जो है बचा,
तो मतलब सेफ करने वाले भी वहीं के लोग थे। सर वो सीधा आरोप भी लगा रहे हैं कि जान से मारने की ये साजिश थी, मेरी हत्या हो जाती वहाँ पर। देखिए नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए, पंजाब में कई किलोमीटर दूर तक किसान खड़े हुए थे, वहाँ से आने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कहा पूरे देश ने देखा है। तो ये तो सब एक ही सिर के चट्टे बट्टे हैं, इनके पर खुद ये धमकाते हैं लोगों को। कि वो वीडियो मैंने जो देखा उसमें तो कहीं भी इस प्रकार की घटना नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नजर आ रहा है और देश की जनता 9 साल से एक ही बात को सुन सुन कर थक चुकी है। इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 9 साल में देश के लिए क्या किया। ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि जब इतने सौ दक्षिण के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनता के लिए क्या किए हैं, सिवाय गुमराह करने के अलावा कई जो चीज़ें नजर आई सामने में। और इस शहर इस प्रकार के हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। और छत्तीसगढ़ तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या का मंदिर है। यही राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम का संदेश दिया है। बाबा घासीदास जी ने मन के समान की जो बातें यही संदेश दिया है। यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा के मन में जो नफरत के भाव है कल पूरा शहर में देखा है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल INS को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।